व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद में वीडियो पड़ रही है मेरी, मतलब तकरीबन 3 दिन हो गए। जी हाँ, 3 दिन पहले दोस्तों मेरी वीडियो पड़ी थी और उसके बाद में अब ये वाली वीडियो दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आई है। वैसे 3 दिन हो गए और ऐसा लग रहा है कि महीनों से जो है ना हमारे चैनल के ऊपर वीडियो नहीं आई है। कोई बात नहीं गाइस, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक और ज़बरदस्त डिवाइस के बारे में, जो कि है Asus की तरफ से। Asus Zenfone की जो 8 सीरीज़ है उसमें कंपनी ने 2 डिवाइसेस लॉन्च किए हैं। अब इन दोनों ही डिवाइसेस के फीचर्स को मैं आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद में दोस्तों इन दी एंड हम ये चीज़ एनालाइज करेंगे कि दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर होगा परचेस करने के लिए या दोनों ही नहीं होगा। जो भी कुछ है वो वीडियो को आप एंड तक देखना प्लीज जरूर से। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे बात कर लेता हूँ डिस्प्ले फीचर्स को लेके। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूंगा Zenfone 8 के बारे में, तो उसमें आपको 5.59 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, आपको HDR10 प्लस मिलता है, आपको 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि कंपनी ने इन दोनों ही फोन्स को एक गेमिंग फोन भी कहा है। तो यहाँ पर गाइस अगर आप डिस्प्ले साइज पे गौर करोगे तो Zenfone 8 का जो डिस्प्ले साइज है वो 6 इंचेस से भी कम है। तो मेरे हिसाब से गाइस 6 इंचेस से ज्यादा अगर होता था फोन तो और अच्छी बात होती थी। बाकी दूसरे फीचर्स अगर आप देखोगे तो वो बेस्ट है। वहीं पर अगर आप Zenfone 8 फ्लिप के बारे में देखोगे तो उसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों साइज अच्छी बात है। बाकी के दूसरे स्पेसिफिकेशंस इसमें आपको सेम मिलते हैं जो आपको Zenfone 8 में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर गाइज एक मेजर डिफरेंस, जी हाँ मैं मेजर डिफरेंस बोलूँगा, मेजर डिफरेंस ये है कि जो प्रीमियम वेरिएंट है उसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। जी हाँ, जो प्रीमियम मॉडल है उसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जबकि Zenfone 8 में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। अब कंपनी ने ऐसा क्यों करा मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को Zenfone 8 की सेल्स जो है ना वो ज़्यादा देनी थी, इसकी वजह से शायद कंपनी ने करा ऐसा। लेकिन यहाँ पर गाइज एक चीज़ और हो सकती है, अगर यही बात थी तो कंपनी जो है ना Zenfone 8 में जो प्रोसेसर दे रही है वो थोड़ा कम देती थी। वैसे आगे मैं बात करूंगा इस फीचर्स के बारे में भी आपसे और एंड में दोस्तों मैं अपना रिव्यू दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको सिर्फ यहीं तक रोकता हूँ और बात करूंगा दोस्तों मैं यहाँ पर कैमरा फीचर्स के बारे में। तो Zenfone 8 को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको डुअल सेटअप मिलता है और फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब वो जो डुअल सेटअप आपको मिल रहा है वो एक्चुअली सेटअप तो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब देखने के लिए तो दिखाया गया तो डुअल सेटअप है, लेकिन जो कैमरा है वो अच्छा है। उसमें जो आपको प्राइमरी लेंस मिलता है वो 64 मेगापिक्सल का है, जिसमें आपको सोनी का IMX686 सेंसर मिलता है, और जो दूसरा लेंस आपको मिल रहा है वो आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, जिसमें आपको सोनी का 383 IMX सेंसर मिल रहा है। तो गाइस दोनों ही लेंसेज में आपको सोनी के सेंसर मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, वो भी दोस्तों बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, तो वो मेरे हिसाब से गाइस एक ड्रॉबैक वाली बात हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम पे सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का बहुत कम होता है। एटलीस्ट 25 या 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलना चाहिए जिस तरीके की रेंज में ये डिवाइस लॉन्च हो रहा है। वहीं पर अगर दोस्तों बात करूंगा मैं Zenfone 8 फ्लिप के बारे में, तो इसमें आपको ओवरऑल ट्रिपल सेटअप देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, फ्लिप इसलिए क्योंकि जो इसका मेन कैमरा है, जो इसका कैमरा डिपार्टमेंट है वो पूरा फ्लिप होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके कैमरे के मेगापिक्सल के बारे में बात करूंगा तो जो डुअल मेगापिक्सल आपको मिलता है वो बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशंस आपको 8 फ्लिप में भी मिलते हैं। आपको 64 मेगापिक्सल प्राइमरी मिलता है, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा लेंस मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। और ये गाइस बहुत अच्छी बात है, देखने वाली बात है। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली सेल्फी कैमरा नहीं मिलता है, क्योंकि सेल्फी कैमरे के लिए आपको जरूरत ही नहीं है, आप कैमरे को फ्लिप करो और उसके बाद में आप सेल्फीज भी क्लिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर गाइस मैंने एक चीज नोटिस करी है कि कोई भी फोन में जब सेल्फी कैमरा नहीं होता, जब फ्लिप रहता है, तो एक फीचर रहता है जिसको डुअल मोड बोलते हैं या डुअल व्यू मोड बोल लो आप। उसमें ये होता है कि 2 कैमरास जो है वो साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं, और वो बहुत अच्छी चीज होती है अगर आपको कोई चीज दिखानी है या अगर आपको व्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर शायद आप इस फीचर को यूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जो सेक्शन है कैमरे का वही फ्लिप हो जा रहा है। वैसे कि ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली लोगों की चॉइस होगी, उनको फ्लिप सेक्शन जो है वो पसंद आया होगा। और बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर कैमरे के कुछ फीचर्स के बारे में, तो दोनों ही डिवाइसेस में आप 8K पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS पे
4K पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30, 60, 120 FPS पे, और 1080p पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो सेम 30, 60 एंड 120 FPS पे। तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस। तो अगर दोस्तों मैं ओवरऑल बोलूँगा तो मुझे कैमरे के हिसाब से 8 फ्लिप पसंद आया है। मुझे 8 जो है ना वो कैमरे के हिसाब से इतना पसंद नहीं आया है, क्योंकि ऑब्वियसली में सेल्फी कैमरा इतने मतलब का नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेता हूँ मैं इसके हार्डवेयर फीचर्स को लेके। जी हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बात करने के लिए, क्योंकि कंपनी ऐसा क्लेम भी करती है कि ये दोनों जो है वो एक तरीके से गेमिंग फोन भी है। अब यहाँ पर दोनों ही फोन्स में आपको स्नैपड्रैगन का 888 टॉप एंड प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो फर्क आ जाता है वो आता है इनके वेरिएंट्स पे। तो अगर मैं Zenfone 8 के बारे में बात करूंगा तो उसमें आपको 2 रैम वेरिएंट मिल जाते हैं। इनफैक्ट उसमें आपको 3 रैम वेरिएंट मिल जाते हैं, 6GB, 8GB एंड 16GB रैम वेरिएंट। जी हाँ, और इंटरनल स्टोरेज के हिसाब से 128 और 256GB जो ना वो डिवाइड हो जाता है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूंगा 8 फ्लिप के बारे में, तो इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है रैम में, जिसको हम बोलेंगे 8GB वाला वेरिएंट। जी हाँ, अगर आप स्टोरेज के हिसाब से बात करेंगे तो आपको अलग अलग वेरिएंट मिल जाते हैं 128, 256GB। तो यहाँ पर गाइस अगर मैं मेमोरी स्लॉट के हिसाब से बात करूंगा तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको मेमोरी स्लॉट नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर गाइस अगर आप ओवरऑल देखेंगे इसको लेके, तो आपको Zenfone 8 में जो है ना वो 16GB का जो रैम मिल रहा है वो बहुत ज़बरदस्त बात है गाइस। मतलब इससे जो है ना आपका फ़ोन एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा बूस्ट होगा, और आपको तो मालूम ही है यार, मतलब क्या बोल सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गए इसके सारे स्पेसिफिकेशंस। जी हाँ, और मेरे हिसाब से गाइस पर्सनली बोलूंगा तो मुझे 12GB रैम वाला वेरिएंट है वो ज़्यादा अच्छा लगा है Zenfone 8 में। लेकिन यहाँ पर गाइस प्राइसिंग की भी तो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जब इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस है तो प्राइसिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो उन स्पेसिफिकेशंस को जस्टिफाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर गाइस मैं प्राइसिंग के हिसाब से एक ओवरऑल आइडिया आपको दे देता हूँ, क्योंकि अभी तक इंडियन करेंसी में तो प्राइस रिवील नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी का जो बेस वेरिएंट रहेगा, मतलब जो 8 का बेस वेरिएंट रहेगा जो कि 6GB रैम के साथ में आएगा, उसका प्राइस अराउंड 53,000 बताया जा रहा है। अब गाइस लेट मी टेल यू अगेन, मैं फिर से आपको ये चीज बता देता हूं कि प्राइसिंग अभी कंफर्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन के ऊपर है। तो आप कमेंट करके ये मत बोलना कि क्या फालतू की बात कर रहा है, प्राइस तो इतना है उतना है। 53,000 का जो प्राइस है वो 6GB रैम वेरिएंट का बताया जा रहा है। और अगर बात करूंगा 8 फ्लिप के बारे में, उसमें जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम का, उसका प्राइस अराउंड 71,000 के करीब जो है ना वो बताया जा रहा है। लॉन्च के हिसाब से बात करूंगा तो ऑब्वियसली गाइस फोन लॉन्च हो चुका है, रिलीज हो चुका है 13 मई को, और उसके बाद में जो है ना दोस्तों ऑब्वियसली इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पर गाइस देखिए, मैं अपना अगर इसमें छोटा सा ओपिनियन दूंगा तो मुझे जो है ना ये ओवर प्राइस लग रहा है। अगर ये इस प्राइस में लॉन्च होता है तो मेरे हिसाब से दोनों ही मॉडल्स 8 और 8 फ्लिप ओवर प्राइस है गाइस, काफी ज्यादा प्राइस लिया जा रहा है इसके स्पेसिफिकेशंस को देख के। वैसे गाइस अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे फोन्स भी अवेलेबल है मार्केट में जहां पर आपको जो हार्डवेयर है वो भी टॉप एंड हार्डवेयर मिलता है, आपको कैमरास भी अच्छे मिलते हैं, और कंपेयर करोगे प्राइस हो तो प्राइस भी बहुत ज्यादा कम मिल रहा है। वैसे ऑब्वियसली अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को Asus पसंद है, किसी को सैमसंग का पसंद है, किसी को कोई चाइनीज वेरिएंट पसंद है, वो अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन यहाँ पर गाइस मेरे हिसाब से ये डिवाइस जो है ना वो ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि जिस तरीके के स्पेसिफिकेशंस इसमें आपको मिलते हैं वो दोस्तों ऑब्वियसली इसके प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है। अगर आप 8 को देखोगे तो उसमें कैमरा इतना अच्छा आपको नहीं मिलता है, मतलब सेल्फी कैमरा, और उसके बाद में डिस्प्ले आप देख रहे हो तो चलो डिस्प्ले फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप फ्लिप पे चले जाते हो तो वहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलता, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, और उसके बाद में फोन है 71,000 का। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो काफी सारी चीजें है गाइस नोटिस करने के लिए। बाकी दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कि फिर आपको कौन सा प्राइस फोन पसंद है, सॉरी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से गाइस अगर मेरा ओपिनियन रहेगा तो मैं तो इन दोनों ही फोन में से कोई भी परचेस नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों ही फोन अपने हिसाब से ओवर प्राइस्ड है। दूसरे फोन ऐसे अवेलेबल है जो सेम प्राइस में आपको बेटर कैमरा, बेटर डिस्प्ले, बेटर हार्डवेयर दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर यहीं तक था मेरा वीडियो। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को अभी भी जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑल पे रखिए, ताकि इन फ्यूचर आप इस तरीके की वीडियोस मिस नहीं करोगे। क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब करके कुछ मतलब नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, अपडेट्स आते नहीं, फिर उसके बाद में आप वीडियोस देख नहीं पाते हो। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।